people, I believe you're doing great and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. रेफरेंसेस की प्लेलिस्ट में जिस पॉलिटिकल साइंटिस्ट को हम अपना सेंटर पॉइंट बना रहे हैं वो है अब्राहम न्यूमैन। अब्राहम न्यूमैन फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में एक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूटर और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो कि डाइवर्स एरियाज पर लिखते हैं, इंक्लूडिंग ग्लोबलाइजेशन, पेंडेमिक, वेस्टर्न डुअलिटी एंड अमेरिका's growing insularity. In one of his articles in Foreign Policy magazine, he writes that the industrialized Western nations are shifting to economic nationalism at a time when globalization has just started benefiting the rest. यानी कि ग्लोबलाइजेशन एंड वेस्टर्न डुअलिटी के बारे में अब्राहम न्यूमैन अपने उस आर्टिकल में लिखते हैं कि एक ऐसे टाइम में जब ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस ने दुनिया की जो बाकी कंट्रीज हैं, जो राइजिंग इकोनॉमीज हैं, उनको बेनिफिट पहुंचाना शुरू किया था, तो तभी उसी टाइम वेस्टर्न नेशन ने ग्लोबलाइजेशन को रिवर्स बैक करने की कोशिशें स्टेप अप की हैं। फॉर इंस्टेंस अमेरिका से लेकर ईयू तक अगर बात कर लें तो ट्रम्प से ऑनवर्ड डोनाल्ड ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन 2016 अगर देख लें तो जब वहाँ पे आई तो डोनाल्ड ट्रम्प ने आते साथ ही अमेरिका फर्स्ट के नाम से एक स्लोगन रेस किया। इसी तरह ब्रिटिश या इंग्लैंड की अगर बात कर लें तो वहाँ पे लेट्स मेक यूके ग्रेट अगेन जैसी स्लोगन्स वहाँ पे सुनने को हमें मिले एंड सो जो वेस्टर्न नेशंस हैं उनकी अब कोशिश है किसी भी तरीके से ग्लोबलाइजेशन है, ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस है, इंटरकनेक्टिविटी है और ऐसे जितने भी एसोसिएटेड प्रोसेसेस हैं उनको रिवर्स बैक किया जाए ताकि जो वेस्ट का एक ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस है ग्लोबल पॉलिटिक्स में उस इन्फ्लुएंस को मेंटेन रखा जाए और जो उसकी कॉलोनीज हैं, वेस्ट की कॉलोनीज समझ लें या सैटेलाइट स्टेट्स हैं या एक उनका एक इन्फ्लुएंस है, उसको इंटैक्ट रखा जाए। फर्दर अब्राहम न्यूमैन लिखते हैं कि टू दैट इफेक्ट वेस्टर्न नेशंस एक्सरसाइज सच पॉलिसीज एज second thy neighbor policies are strategies so as to name and shame the rise of those who tend to threaten or challenge western hegemony। इसी आर्गुमेंट को कंफर्म और कोऑपरेट करने के लिए कहते हैं दुनिया में जो आज इथनिक नेशनलिज्म का जो राइज है, फिर सिस्टेमिक रेसिज्म है, फिर इस्लामोफोबिया एंड साइनोफोबिया है, फिर रिफ्यूजीज़ का जो एक इशू बनाया जा रहा है और ये सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जिनके थ्रू वेस्टर्न नेशंस की कोशिश है किसी भी तरीके से यानी कोई एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसी रीज़न जो है ना वो उसको फाइंड आउट की जाए या उसको डॉक्टर किया जाए जिसके थ्रू ग्लोबलाइजेशन है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड है, फ्री फ्लो ऑफ पीपल, कैपिटल, आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी है, ऐसे प्रोसेसेस को रोका जाए। अगर इस बात को हम देख लें तो एक फीमेल राइटर हैं अरुंधति रॉय जो कि लिखती हैं कि द यूएस इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ एन एनिमी इन ऑर्डर टू फर्दर इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। सो इस केस में यूनाइटेड स्टेट ने इस्लामोफोबिया को, चाइना का जो राइज है उसको, रशियाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को एंड ओवरऑल जो राइज ऑफ द वेस्ट है उसको रीजन बना के यूएस ने कोशिश की है या कोशिशें यूएस कर रहा है कि किसी भी तरीके से ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को रिवर्ट बैक किया जाए और कोविड-19 पेंडेमिक को एक प्रिटेक्स्ट बना जाए इन ऑर्डर टू डिसलरेट ग्लोबलाइजेशन, जिसको फरीद ज़करिया कहते हैं कि आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 ग्लोबलाइजेशन हैज कन्वर्टेड इनटू स्लोबलाइजेशन एंड लेटर नोबलाइजेशन। फर्दर न्यूमैन कहते हैं कि टू दैट इफेक्ट एंड in order to add more substance to their strategies, the Western nations are building fences or our bridges, practicing exclusivity our inclusivity, confronting instead of cooperating with their diverse allies or nations, and practicing estrangement or engagement. So, इस आर्टिकल के थ्रू हमें यह पता चलता है कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स, उसकी कोशिश है कि वो कंट्रीज जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट या डिपेंड करती हैं वो हमेशा एक परपेचुअल साइकिल और क्राइसिस में रहें ताकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना वो अपनी जो से है टू हैव अ ग्रेटर से। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो यूएस और बाकी वेस्टर्न नेशंस की यही कोशिश है या उनकी जो ख्वाहिश है या उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो ये है कि दे वांट टू कीप इंटैक्ट देयर colonialism in the form of institutions, या जिसको हम कहते हैं institutionalized colonialism है या जिसको हम कहते हैं red imperialism है। So वेस्टर्न कंट्रीज हर उस प्रोसेस से बैक स्टेप कर रही है या बैक ट्रैक कर रही हैं जो कि रेस्ट के बेनिफिट को सर्व करे या रेस्ट के इंटरेस्ट को सर्व करे। सो इस पॉइंट को हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो न्यू कोल्ड वॉर जैसे स्ट्रेटजीज और नोशंस हैं वो वेस्टर्न डुअलिटी का रिजल्ट है। अब ये वेस्टर्न डुअलिटी ही है जिसकी वजह से पेरिफेरीज या पेरिफेरल रीजन्स हैं जिनको डेवलपिंग नेशंस कह सकते हैं, थर्ड वर्ल्ड नेशंस कह सकते हैं, ग्लोबल साउथ, वो एक परपेचुअल या विशियस साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी पर जो है ना डिपेंडेंसी में ट्रैप्ड हैं। अगर वेस्टर्न कंट्रीज डुअलिटी को ख़त्म करें तो न सिर्फ शेयर्ड इंटरेस्ट को सर्व किया जा सकता है बल्कि एक ऐसे सस्टेनेबल फ्यूचर को कल्टिवेट और टेलर किया जा सकता है जो कि पॉजिटिव सम होगा इन नेचर। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.